Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 6 of important question and answer series Universal Human Values and Professional Ethics. Question number 6 है Define Recyclability in Nature. Recyclability in nature क्या होता है ये? Recyclability in nature refers to the ability of natural system to efficiently reuse and regenerate resources through various biological process. Recyclability जो है नेचर रेफर्स होती है, ये एबिलिटी होती है नेचुरल सिस्टम की जो कि रीयूज करता है, रीजेनरेट करता है रिसोर्सेज को वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा. इन नेचर मटेरियल न्यूट्रिएंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड. ये जो है कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड होते हैं थ्रू इकोसिस्टम. ये जो है जैसे कि ब्रेक डाउन हुए, रीएब्जॉर्ब हुए इनटू द एनवायरनमेंट और क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम. ये एक तरीके से साइकिल है जो कंटिन्यूस चलती रहती है. ब्रेक डाउन होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं और दोबारा से एनवायरनमेंट में वो जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये जो है कंटिन्यूसली साइकिल्ड होते हैं थ्रू बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज देन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन. ऐसे ही नाइट्रोजन जो है इज फिक्स्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया इन द सॉइल, टेक अप बाय प्लांट्स एंड रिटर्न इनटू द सॉइल थ्रू डिकम्पोजिशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोसेस के द्वारा जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ह्यूमन बीइंग जो है एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन और रिटर्न में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इन वन वे डायरेक्शन. एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में ये वन वे डायरेक्शन में होता है, टिपिकली एंटरिंग एज सनलाइट एंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. जो हमारी सनलाइट होती है ये जो है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो एनर्जी होती है बाद में ट्रांसफर होती है बिटवीन ऑर्गेनिज्म थ्रू फीडिंग रिलेशनशिप एंड इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट. डिकम्पोजर्स जो है प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल किसमें, ब्रेक डाउन करने में ऑर्गेनिक मैटर्स और रिलीज करने में न्यूट्रिएंट्स वापस एनवायरनमेंट में. ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में. वाटर साइकिल. द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशियन थ्रू प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन आउट. जो हमारा पानी होता है ये जो है इसमें वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट पानी का बिटवीन एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशियन के बीच में. इसमें प्रोसेस होते हैं एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और रन आउट. पानी जो है एसेंशियल है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए. ये जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस में, साथ ही साथ इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में, हैबिटेट क्रिएशन में और क्लाइमेट रेगुलेशन में. वेस्ट डिकम्पोजिशन. डेड ऑर्गेनिक मैटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिकम्पोज्ड होते हैं बाय बैक्टीरिया, फंगी और अदर डिकम्पोजर के द्वारा, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल एंड वाटर फ्रॉम रीयूज बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजिशन इज ए फंडामेंटल प्रोसेस. डिकम्पोजिशन जो है एक फंडामेंटल प्रोसेस है इन इकोसिस्टम जो कि फैसिलिटेट करता है न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन. Symbiotic relationship. Many organisms form symbiotic relationship that enhance nutrient cycling and resource utilization. बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं दैट जो एनहेंस करता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लीग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइडिंग देम ए फिक्स्ड नाइट्रोजन इन एक्सचेंज फॉर कार्बन हाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस.